हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। यूपी बोर्ड हाई स्कूल की टेक्निकल ड्राइंग की कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं चैप्टर नंबर 8 के बारे में। चैप्टर नंबर 8 है ज्यामितीय आलेखन, ज्योमेट्रिकल पैटर्न। इसमें आपको आलेखन बनाने होते हैं और आलेखन बिना रंगों के बनाए जाते हैं और उसमें कोई फूल पत्तियां नहीं निकाली जाती हैं। उसमें सारी ज्यामितीय आकृतियां आपको ली जाती हैं, आप लेते हैं, जैसे वर्ग, वर्त और आयत, त्रिभुज इत्यादि। तो चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एक आलेखन बना हुआ है जिसमें वर्तों की एक श्रृंखला आपको दिखाई गई है। इसमें वर्त एक के ऊपर एक लगा हुआ है। इस तरह का आलेखन आप कैसे बनाएंगे उसके लिए देखते हैं अब ये प्रोसीजर। इसके लिए हम यहाँ खींच चुके हैं एक रेक्टेंगल जिसकी जो लेंथ ली है हमने, वो अभी तो ली है हमने 15 सेंटीमीटर और इसकी जो हमने चौड़ाई ली है वो ली है 3 सेंटीमीटर। लेकिन इसकी एक साइड को हमने एक तरफ से खुला छोड़ा है क्योंकि इसको हमें इंक्रीज करना पड़ सकता है अगर यहाँ पर सर्कल कंप्लीट नहीं होता है तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसके लिए हम यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे। इसके बीचों बीच जो दोनों रेखाओं से समान दूरी पर हो और कितनी दूरी पर हो, दोनों रेखाओं से 1.5 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। इसके लिए हम यहाँ 1.5 सेंटीमीटर दूर पर यहाँ एक बिंदु लगा लेते हैं। थोड़ी दूर इधर चलकर यहाँ भी 1.5 पर एक बिंदु हम डिनोट कर लेते हैं और इन दोनों को मिलाकर हम एक यहाँ लाइन खींच देते हैं। अब ये लाइन खींचने के बाद हम इस लाइन से, ये जो लाइन आपको दिख रही है, इससे 0.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट यहाँ लगा देंगे इस लाइन पर बीच की। और इसके बाद हम यहाँ से आगे की जो डिस्टेंस हम लेंगे वो लेंगे 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 या 1.6 सेंटीमीटर लगभग यहाँ पर। अब प्रकार में इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आप ले लेंगे। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी लेने के बाद आप बारी बारी से इन बिंदुओं को केंद्र मानकर इस पर छोटे छोटे चाप लगाते चले जाएंगे। छोटे छोटे चाप लगाने के बाद अब आपको प्रकार लेना है। प्रकार को रखना है इस बिंदु पर और कुछ डिस्टेंस आपको यहाँ लेनी है। कुछ कितनी लेनी है, जितनी कि यहाँ इस लाइन तक आ जाए। ये देखिए यहाँ तक आ जाए जो। अब आपको खींचना है यहाँ एक वर्त। फिर ये जो पॉइंट आपने लिया था इसको आपको सेंटर लेना है और खींचना है दूसरा वर्त। फिर ये जो अगला बिंदु है यहाँ पर, इसको सेंटर लेकर खींचना है अगला वर्त। फिर इसको सेंटर लेना है और खींचना है अगला वर्त। अब इसी तरह से इसकी पुनरावृत्ति हम करते चले जाएंगे एक नए बिंदु को लेकर। अब यहाँ हम पहुँच जाएंगे लास्ट में। लास्ट में जहाँ आप देख रहे हैं, आप ये लाइन थोड़ी आगे जहाँ बढ़ाकर आप देखेंगे कि एक बिंदु यहाँ पर होगा। इस बिंदु से होकर जाने वाली और इन दोनों के लंबवत एक रेखा यहाँ खींचकर इस रेक्टेंगल को हम बंद कर देंगे। अब हमें डिस्टेंस को घटा लेना है। डिस्टेंस घटाने के बाद हमें उन्हीं बिंदुओं को क्रमशः केंद्र मानते हुए फिर से यहाँ वर्त खींचते जाना है। फिर इस बिंदु को केंद्र माना था, इसको मानकर वर्त खींच देंगे। इस बिंदु को केंद्र माना था, इसको केंद्र मानकर फिर से वर्त खींच देंगे। इसको केंद्र माना था, इसको केंद्र मानकर फिर से वर्त खींच देंगे। इसको केंद्र माना था, इसको केंद्र मानकर फिर से वर्त खींच देंगे। फिर इसको केंद्र माना था, फिर इसको केंद्र माना था और फिर इसको केंद्र माना था।
अब इसकी जो साइड्स आप देख रहे हैं, 4 साइड्स, इनको भी आप थोड़ा गहरा और काला खींच देंगे। अब ये करने के बाद आप जो छोटे सर्कल यहाँ देख रहे हैं उनको पेंसिल की सहायता से शेड कर देंगे। शेड करने के बाद ये जो रिंग आपका बचेगा इसको खाली छोड़ देंगे और अगले छोटे सर्कल को फिर से शेड कर देंगे। यही सबके साथ करते जाना है और इस तरह से बच्चों आप वृत्तों पर आधारित ज्यामितीय आलेखन बनाएंगे। सेम एज आपको ट्राई करना है। स्क्रीन पर जो आप आलेखन देख रहे हैं ये, इसके लिए भी आपको एक रेक्टेंगल बनाना है, उसके बीचों बीच एक रेखा खींचनी है हल्की सी, और उस पर फिर आपको स्क्वायर में उसको डिवाइड करते हुए यहाँ पर पूरे पूरे वर्त खींचने हैं और फिर अर्धवर्त खींचने हैं। इसको आप ट्राई करेंगे। अगर ये नहीं हुआ तो कमेंट करेंगे, कल मैं इसको बताऊँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।